कैसे हो आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, जो आज का सेशन होने वाला है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये सीटेट एग्ज़ाम के लिए क्या है, तो सीटेट एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि सीटेट एग्ज़ाम में 15 नंबर मैथ के जो है न्यूमेरिकल से पूछे जाते हैं, जबकि 15 नंबर किससे पूछे जाते हैं, तो मैथ पेडागोजी से पूछे जाते हैं। तो जो 15 नंबर है इसके बारे में हम लोग आज के सेशन में चर्चा करने वाले हैं। कुछ टाइप को देखेंगे जहाँ से सिलेक्टेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने इस सेशन को। आज के टाइप का जो पहला क्वेश्चन है, अधिगम विकार। क्या है? अधिगम विकार। यहाँ से एक क्वेश्चन तो 100% बना ही रहता है अधिगम विकार से। तो इसमें देखते हैं, पहला क्वेश्चन है इसका, यदि एक शिक्षार्थी को संख्याओं और परिकलन की में समस्या हो रही है तो उसमें असमर्थता हो सकती है जिसका नाम है, यानी बच्चा संख्याओं यानी गणित से संबंधित त्रुटियां पाया जा रहा है, इस चीज़ को नहीं समझ पा रहा है, तो गणितीय संबंधी जो अक्षमता होती है उसे कहते हैं गणितीय अक्षमता यानी डिसकैलकुलिया। अब हम इसमें जो है अधिगम अक्षमता से संबंधित सारे पॉइंट को देख लेते हैं, जिससे अगर इसमें जो है एक को प्रश्न पूछा जाता है, एक प्रश्न तो 100% श्योर है, तो प्रश्न पूछा जाता है तो उससे जो है प्रश्न गलत नहीं होंगे। अधिगम अक्षमता क्या होता है, तो पठन संबंधी यानी पढ़ने में यानी शिक्षण कार्य में बच्चे में जो अक्षमता पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? अधिगम अक्षमता। एक होती है डिस्प्रेक्सिया। क्या होती है? डिस्प्रेक्सिया यानी शारीरिक कौशल से संबंधित जो विकार होते हैं उसे क्या कहा जाता है? डिस्प्रेक्सिया। जैसे इस फिगर में बालक है, फुटबॉल खेल रहा है, लेकिन जो इसकी शारीरिक गति है और मानसिक है तो इसका कॉम्बिनेशन नहीं बन पाता है। जैसे कोई बालक है और वह मैच खेल रहा है, यहाँ से गेंद यहाँ पे आ रही है और बैच जो है बच्चा यहाँ पे हाथ किया है और गेंद ऐसे जो है बाहर निकल जाएगी, यानी जो है जैसे यहाँ पे बच्चा जो है इस गेंद को मारना चाह रहा है लेकिन मारेगा नहीं और यह क्या होता है? गिर जाता है। यानी शारीरिक जो कौशल है उससे जो है दिमाग यानी मस्तिष्क का मैच नहीं खा पाता, तो ये जो अक्षमता होती है डिस्प्रेक्सिया कहलाती है। आगे है डिस्थीमिया। क्या है? डिस्थीमिया यानी तनाव से संबंधित विकार को क्या कहते हैं? डिस्थीमिया कहते हैं। जैसे एक मूवी है तारे जमी पर, उसमें जो बालक होता है उसमें कई सारे रोग होते हैं, तो शिक्षक का ये गुण होना चाहिए कि बच्चों के अंदर कौन सी कमी पाई जा रही है उसको सुधारा जाए। तो जो तनाव से संबंधित विकार है वह क्या कहलाता है? डिस्थीमिया। कुछ बच्चे जो है पढ़ने से बहुत डरते हैं, वो तनाव में चले जाते हैं, तो उनके अंदर कौन सी बीमारी होती है? डिस्थीमिया। एक बीमारी होती है भाषाघात। क्या होता है? भाषाघात, जिसको इंग्लिश में कहते हैं अफाजिया, यानी भाषा अवबोधन से संबंधित विकार क्या कहलाता है? भाषाघात। जैसे छोटा बालक होता है, मम पम हल्लो ये सब बोलने की कोशिश करता है लेकिन सही से नहीं बोल पाता है, तुलतुला के बोलता है या फिर सही से वर्ड नहीं निकल पाता, तो यानी भाषा से अवबोधन संबंधित जो विकार है उसे क्या कहते हैं? तो भाषाघात। नोट, अधिगम योग्यता एक चर, यहाँ पे रहेगा चर अवस्था है, और ये भी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है कि शारीरिक रूप से अक्षम, यहाँ पे अच्छा नहीं रहेगा, अक्षम बच्चों में सामान्यतः डिसग्राफिया होता है। आगे देखते हैं, कुछ और भी हैं, जैसे डिसलेक्सिया। क्या है? डिसलेक्सिया यानी पढ़ने से संबंधित विकार जो है वह क्या कहलाता है? डिसलेक्सिया। जैसे कोई बच्चा पढ़ नहीं पाता है, उसे क्या है? डिसलेक्सिया। एक होती है डिस्फेसिया। क्या होती है? डिस्फेसिया यानी संप्रेषण संबंधी अक्षमता। क्या है? जैसे बच्चा अपनी बातें तुलतुलाकर बोलते हैं, स्पष्ट रूप से नहीं कह पाते, इसे क्या कहा जाता है? डिस्फेसिया यानी संप्रेषण संबंधी अक्षमता। आगे है डिसग्राफिया। क्या है?
डिसग्राफिया। इसको कैसे याद करेंगे? ग्राफ यानी लिखने का काम होता है, जैसे मैं ये ग्राफिंग कर रहा हूँ यानी कला कर रहा हूँ, कुछ लिख रहा हूँ, तो यानी लिखने से संबंधित कठिनाई को क्या कहते हैं? डिसग्राफिया कहते हैं। एक होता है डिसकैलकुलिया। क्या होता है? डिसकैलकुलिया यानी गणितीय गणना से संबंधित विकार को क्या कहते हैं? डिसकैलकुलिया। डिसमोर्फिया एक होता है यानी भ्रम वाली स्थिति में जब बच्चा बी को डी और डी को बी पढ़ता हो या लिखता हो, यानी भ्रम में रहता हो, वो जान ही नहीं पाता हो, तो उस विकार को क्या कहते हैं? डिसमोर्फिया कहते हैं। डिस्फासिया क्या है? तो बोलने से संबंधित विकार है। आगे इसमें पीबाई को देख लेते हैं। जैसे एक बच्चा जो डाट रोग से ग्रस्त है, वह वाच को सा और न्यूक्लियर को अनक्लियर में अंतर नहीं कर पाता है। अंतर नहीं कर पाता यानी लिख नहीं, जो है पढ़ नहीं पाता है। तो ये जो है पढ़ने से संबंधित विकार को क्या कहेंगे? जो है डिसलेक्सिया। और लिखने से संबंधित विकार को डिसग्राफिया। तो इसमें जो है फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। टाइप नेक्स्ट है, टाइप नेक्स्ट। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के मार्गदर्शी सिद्धांत। अब इसको पूरा डिटेल में देख लेते हैं। यहाँ से भी एक नंबर जो है फिक्स होते हैं। पहला इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सभी पॉइंट हैं। ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। एनसीईआरटी 2005 कहता है जो भी चीज़ पढ़ाया लिखा जाए केवल किताबी भाषा नहीं होनी चाहिए, उससे डेली संबंधित रूटीन से भी संबंधित होनी चाहिए। जैसे बच्चा रोज़ मार्केट जाता है, टॉफ़ी बिस्कुट खरीदता है, तो ऐसी पढ़ाई किया जाए, ऐसा चीज़ सिखाया जाए जिससे उसके डेली यूज में हो। पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त किया जाए। एनसीईआरटी 2005 कहता है कि जो रटंत प्रणाली है उसको क्या कर दिया जाए? मुक्त किया जाए और समझ पर जो है आधारित शिक्षा दी जाए। पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो, यानी जो पाठ्यचर्या हो वो केवल पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो बल्कि बाहरी जीवन से जुड़ा हो। विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा को विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से जोड़ा जाए, यानी जो शिक्षा विद्यालय में दी जाती है केवल पढ़ाई से संबंधित ना हो बल्कि कई सारे पॉइंट से जो है वह संबंधित होना चाहिए। राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार किए जाएं, यानी जो है जो विद्यार्थी पढ़ाया जाए वह राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति कैसा हो? आस्थावान हो। और इसमें कुछ और भी पॉइंट जो है एनसीईआरटी के बारे में हम लोग देख लेते हैं। एनसीईआरटी 2005 एनसीईआरटी का हिंदी में होता है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005। एनसीईआरटी का फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन बन सकता है, तो नेशनल क्यूरिकलम फ्रेमवर्क 2005। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें सभी ऐसे विषयों पर चर्चा की गई है कि बालकों को क्या और किस प्रकार से पढ़ाया जाना चाहिए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की उत्पत्ति रविन्द्रनाथ टैगोर के सभ्यता और प्रगति नामक निबंध से हुई है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 का अनुवाद संविधान की 8वीं अनुसूची में दी गई सभी भाषाओं में किया गया, यानी 22 भाषाओं में किया गया है। इसके बाद अंग्रेजी में भी किया गया है। एनसीईआरटी 2005 को प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में जो है तैयार किया गया था। एनसीईआरटी 2005 के प्रमुख सुझाव, इसमें जो एनसीईआरटी 2005 बालक को सक्रिय माना है। एनसीईआरटी 2005 कहता है कि बालक सक्रिय है, वह स्वयं से जाने, सीखे और नई नई चीज़ों को आजमाए, जोड़ तोड़ करे, गलतियां करे और स्वयं सुधार करे। और एनसीईआरटी 2005 कहता है कि सीखना सक्रिय व सामाजिक गतिविधि है,
यानी सिखाने के लिए बच्चों को कैसा होना पड़ेगा, सक्रिय होना पड़ेगा, और जो कुछ भी सिखाया जाए वो कैसा हो, सामाजिक हो। सीखने में यांत्रिकता यानी बार बार नहीं होनी चाहिए, यानी कोई भी चीज़ें बार बार नहीं पढ़ाया जाए, हर बार जो है कुछ अलग पढ़ाया जाए। सीखने को डर और अनुशासन की जगह आनंद और संतोष से जोड़ा जाए, यानी कोई भी चीज़ें जो सिखाई जाए वह डर से ना सिखाई जाए बल्कि आनंद और संतोष से जोड़ा जाए, सिखाई जाए। बालक को स्कूल, घर, समुदाय आदि सभी जगह महत्वपूर्ण माना जाए और उसकी भाषा संस्कृति को भी सम्मान दिया जाए। यानी एनसीईआरटी 2005 कहता है कि बालक को मातृभाषा में शिक्षा दी जाए, उसकी मातृभाषा को महत्वपूर्ण माना जाए और इसको जो है घर, स्कूल, समुदाय सभी जगह क्या माना जाए, महत्वपूर्ण। आगे है बहुभाषिक कक्षा शिक्षण यानी त्रिभाषा सूत्र की वकालत करता है, यानी बच्चे जो है कोई भी 3 भाषा सीखे, एक अंग्रेजी, एक मातृभाषा, एक और कोई भी भाषा हो सकती है। एनसीईआरटी 2005 इसने भाषा के 4 कौशल की बात की है। चारों कौशल क्या हैं, LSRW यानी लिस्टनिंग यानी सुनना, स्पीकिंग यानी बोलना, रीडिंग यानी पढ़ना, राइटिंग यानी लिखना। इसमें बच्चा जो है सुन करके और पढ़ करके क्या करता है, किसी चीज़ को ग्रहण करता है, क्या करता है, ग्रहण करता है, जबकि लिख कर और बोलकर अपनी बातों को जो है प्रकट करता है, क्या करता है, प्रकट करता है। आगे देखते हैं, किसी भी प्रकार की सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाए, यानी जो है सभी सूचना को क्या ज्ञान मानना नहीं है कि ज़बरदस्ती थोप दो ये भी ज्ञान है, ये भी ज्ञान है, तो ऐसा नहीं करना है। विद्यार्थियों को दी जाने वाली शिक्षा में शिक्षण सूत्र ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर आदि शिक्षण सूत्रों का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाए। एनसीईआरटी 2005 पनिशमेंट और रिवार्ड की भावना को सीमित करने की बात करता है कि जो है पनिशमेंट नहीं देना है, रिवार्ड बार बार नहीं देना है। यह शैक्षिक गतिविधियों में बच्चों के यानी अभिभावकों को भी जोड़ने की बात करता है कि शिक्षण से जो अभिभावक भी जुड़े रहें। विशाल व मोटी किताबें शिक्षा प्रणाली की असफलता का प्रतीक है, इसलिए बच्चों की किताबें जो है संदर्भात्मक और बच्चों के जीवन के अनुभव से रिलेटेड होनी चाहिए। तो आज के सेशन में बस इतना ही रहने देते हैं और इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।